हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस 2022 की जो आंसर की है वो आउट हो गई है और आपने अभी चेक भी कर लिया होगा। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आंसर की आने के बाद। एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो 2023 में हुआ है, आपको पता है। सो इसमें टोटल फॉर्म फिलअप आपको पता है लगभग 54 लाख हुए थे और जो अटेंडेंस है वो 24 लाख से भी कम आई है। इसके बारे में बात करेंगे और आपको वैकेंसी का पता है, इसमें 3 ग्रुप की वैकेंसी थी, 18 से 25, 18 से 27 और हवलदार की वैकेंसी थी। टोटल को ऐड कर देंगे तो इसमें 12,523 वैकेंसी आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी की, और सेशन 1 सेशन 2 की भी कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिलने लगेगी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस 2022 में फॉर्म फिलअप जो है लगभग 54 लाख हुए थे और जो अटेंडेंस है वो 45% से भी कम हुई है। लगभग 40, कहीं पे 40%, कहीं पे 42%, कहीं पे 35%। आपको पता है ये रीजन वाइज एग्ज़ाम होता है तो हर एक अटेंडेंस अलग अलग थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 45% अटेंडेंस हुई होगी। तो जब 45% निकालोगे तो लगभग 24 लाख स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है। और पर सीट कंपटीशन लगाओगे जब आप 12,000, जब 24 लाख को 12,523 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग 191 पॉइंट समथिंग आएगा। आप इसे 190 मान सकते हो कि पर सीट कंपटीशन 190, यानी कि एक सीट पे 190 लोग फाइट कर रहे हैं। इससे कम ही जाएगा क्योंकि ये अटेंडेंस लगभग 40% के आसपास है, लेकिन मैंने मैक्सिमम लिया है कि कट ऑफ गलत ना हो, थोड़ी मैक्सिमम जाए लेकिन मिनिमम ना जाए और बिल्कुल एक्यूरेट डेटा निकल का है। तो ये मैंने ये चीज़ें बताई है आपको। अब जो एसएससी एमटीएस 2021 का फाइनल कट ऑफ था उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। 89 मार्क्स जो है ये 100 में से हैं। 100 आउट ऑफ जनरल की 89 थी, ओबीसी की बिल्कुल सेम थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर कम थी 88, एससी की 84 थी, एसटी की 80%। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना टफ कंपटीशन होता है एमटीएस में। 80% से 90% के बीच में ये कट ऑफ जा रही थी 100 नंबर में, लेकिन जो वैकेंसी थी उसमें इस बार से काफ़ी कम थी। जो फाइनल वैकेंसी आई थी वो 7,709 थी और जो नोटिफिकेशन के टाइम एमटीएस में 3698 थी और हवलदार में 3603 वैकेंसी थी, लेकिन ये इंक्रीज़ होके इतनी पहुंच गई थी, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा कम वैकेंसी थी, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी, लेकिन इस बार आपको पता है 12,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। और इससे पहले अभी सीजीएल में 36-37 हज़ार वैकेंसी आई थी, सीएचएसएल में आई थी, तो उससे भी काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपने डेटा देखा। और इसके बाद आपको पता है 2 टाइप का इसमें सेशन था इस बार। सेशन 1 था एसएससी एमटीएस में और सेशन 2 था। सेशन 1 क्वालिफाइंग इन नेचर था, बस आपको क्वालिफाई करना था, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ यानी कि क्वांट था। सेशन 2 में आपका इंग्लिश है और जीके जीएस है और यही आपका मेन मेरिट डिसाइड करता। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे, इसमें 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 150 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा। और ये वाला क्वालिफाइंग है, मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो एमटीएस हवलदार का। इसमें 2 मतलब एग्ज़ाम होते हैं। एमटीएस का तो एक ही होता है, हवलदार के 2 प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्टिव के बाद फिजिकल होता है और जो पहला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें सेशन 1 सेशन 2 है, ठीक है। सेशन 1 यहाँ पे देख सकते हो, सेशन 1 आपका यहाँ पे देख सकते हो, द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी एवेलुएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड वुड बी एवेलुएटेड ओनली इफ़ अ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सेशन 1। अगर आप सेशन 1 में क्वालिफाई करते हो जिसमें आपका मैथमेटिक्स या क्वांट है और रीजनिंग है, तभी आपका सेशन 2 चेक होता है।
यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है। ठीक है, जो सेशन 1 और सेशन 2 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जर्नल का 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25% है और अदर कैटेगरी का 20% है। यानी कि इतने मार्क्स आपके आते हैं तो आप सेशन 1 क्वालिफाई कर लोगे और सेशन 2 क्वालिफाई कर लोगे। अभी तक का ये कट ऑफ इन्होंने इसमें बताया है। तो मिनिमम कट ऑफ जो है और मैक्सिमम जो सेशन 1 की है वो लगभग इतनी ही रहेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा जा सकती है। जैसा कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी क्वालिफाइंग हर एक सेक्शन का करना था और मिनिमम जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम क्राइटेरिया था क्वालिफाई करने का यही था और थोड़ा बस इतना ही गया था। तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ सेशन 1 की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि वो क्वालिफाइंग ही नेचर है। ऐसे ही कंप्यूटर का भी था, तो आप पिछला रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, उसी के अनुसार ये भी बनेगा। जो मेन कट ऑफ रहेगा वो सेशन सेकंड का रहेगा। सेशन सेकंड ही आपका ज़्यादा कट ऑफ जाएगा और इससे ही मेरिट डिसाइड होगी। तो सेशन 1 का ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो ये कॉमन डाउट आ रहा था, मैंने ये क्लियर कर दिया। सेशन 1 बस आपको क्वालिफाई करना है। मिनिमम आपके 30%, 25%, 20% होनी चाहिए जो भी आपकी कैटेगरी है। तो अब सेशन सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं, यहाँ पे देख सकते हो। एमटीएस में 18 से 25 है, उसके बाद 18 से 27 है और हवलदार की है। तो यहाँ पे देख सकते हो यूआर की जो 18 से 25 है उसमें 4115 है, ओबीसी की 2505 है, एससी की 1051 है, एसटी की 689 के लगभग वैकेंसी है। टोटल जो है 9329 18 से 25 के ग्रुप में वैकेंसी है। ऐसे ही आप ये चेक कर लेना, टोटल 12,553 वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का भी दिया है, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना। ठीक है, गाइस सेशन 1 में आपको पता है सेशन 1 में 2 सब्जेक्ट थे। एक में आपका मैथ जिसे क्वांट भी कहते हैं और रीजनिंग था। इसमें टोटल 20-20 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, यानी कि ये 60 मार्क्स का था, ये भी 60 मार्क्स का था। टोटल 120 नंबर का था और इसमें आपको अगर जनरल हो तो 120 का 30% लाना है। आप चेक कर लेना, ओबीसी में 25, अदर में 20%। और ये क्वालिफाई हो गया आपका सेशन 1। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपका सेशन सेकंड चेक होगा। अब सेशन सेकंड ही मेन है आपका, जिसमें आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी और आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें इंग्लिश है और आपका जीके जीएस है। तो इंग्लिश के इसमें 25 क्वेश्चन थे और जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन थे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 75 मार्क्स का ये भी है और 75 मार्क्स का ये भी है। टोटल आपका 150 मार्क्स में से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अगर आपने इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो काफ़ी आपने कर दिया। और ऐसे ही जीके जीएस में आपको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट सेक्शन होता है ये, और कम इसकी लोग इसे कम अटेम्प्ट करते हैं और ज़्यादा इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं जाते। तो 17 क्वेश्चन इसमें आप कर लिया तो काफ़ी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपके 37 क्वेश्चन। 50 टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 25-25, तो 50 में से 37 क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत है। अब आगे बात करते हैं इसके। अगर आपने 37 क्वेश्चन एक्यूरेट किया और 3 नंबर का है तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपके 111 मार्क्स हो गए, किसने में से आउट ऑफ 150। तो अगर आपने 150 में से अभी आपके 110 105 आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि ये क्या है, आंसर की आई है, अभी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। इसमें आपको पता है लगभग 53 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम चला है, काफ़ी लंबे टाइम तक एग्ज़ाम चला है, क्योंकि आपको पता है टोटल फॉर्म फिलअप इसमें लगभग 54 लाख हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज किया जाता है। उसके बाद तो अटेंडेंस कम रहती है, लेकिन जो व्यवस्था होती है इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो 150 में से अगर आपके 104 105 आ रहे हैं जो आंसर किया है तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं जर्नल में। तो अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर हम जर्नल की बात करें इसमें, तो अगर अभी आपके 107 नंबर आ रहे हैं, जो आंसर किया है उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज का नहीं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 98 से 100 के बीच में आ रहे तो सेफ़ हो। और
जो ओबीसी है लगभग सेम जाता है, लेकिन अब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया था, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर देखने को मिलेगा। 105 के आसपास अगर आपके हैं तो सेफ हो, और ऐसे ही एससी की बात करें तो 95 के अप्रोक्स हैं तो आप सेफ हो, और एसटी में अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो सेफ हो। ये मैंने आपको आंसर की के बाद बताया है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, कौन सा डिफ़िकल्ट है कौन सा हार्ड है, ये गैस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। अगर आप आपके बहुत हार्ड शिफ्ट आई है तो थोड़ा बहुत कम भी हुए तो नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में लगभग ये 3 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है, क्योंकि अब बैलेंस होके चीज़ें चल रही हैं। तो जनरल में 107, ओबीसी में 105, ईडब्ल्यूएस में 98 to 100, एससी में 95, एसटी में 90 हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो। और सेशन 1 की कट ऑफ बता दी मैंने, मिनिमम ही जाती है, जो उन्होंने बताया है मैंने आपको दिखा भी दिया है पीडीएफ उनका। सेशन 2 की ये कट ऑफ रहेगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका एसएससी सीएचएसएल आ जाएगा, फिर एमटीएस 2023 आ जाएगा। तो बैक टू बैक एग्ज़ाम है, आप पे टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो तैयारी करते रहें, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।